9 अगस्त 2024 शुक्रवार। आज का पहला पाठ है नहूम का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 1, 3 और अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6, 1 से 3 और 6 से 7। देखो, संदेशवाहक पर्वतों पर आ रहा है, वह शांति घोषित करने आ रहा है। यहूदा, अपने पर्व मनाओ और अपनी मन्नतें पूरी करो। कुकर्मी फिर कभी तुझ पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो गया है। लुटेरों ने याकूब और इस्राएल को उजाड़ा और उनकी दाख बारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इस्राएल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। धिक्कार है रक्त पिपासु निनीवे को, वह झूठ और लूट से कूट कूट कर भरा हुआ है और लूटपाट के बाज नहीं आता। सुनो चाबुक की फटकार, पक्षियों की खड़खड़ाहट, घोड़ों की टाप और रथों की घरघराहट। देखो घोड़ों का सरपट, तलवारों की दमक और भालों की चमक। कितने ही घायल और कितने ही मारे हुए, असंख्य शव पड़े हुए हैं, लोग उन पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं। मैं तुझ पर कीचड़ उछालूंगा, तुम्हें अपमानित करूंगा और काठ में तेरे पांव जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वह मुंह फेर कर कहेगा, निनीवे का सर्वनाश हो गया है। कौन उस पर दया करेगा? तुझे सांत्वना देने वालों को मैं कहाँ से ले आऊं? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16 पद संख्या 24 से 28। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे कोई लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ कुछ लोग ऐसे विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राज्य के प्रताप के साथ आता हुआ ना देख लें। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु ईश्वर की महिमा हो। तो चलिए आज के इन दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं। और फादर संजय कुजूर SVD के द्वारा दिया गया है और वे कहते हैं, यीशु अपने शिष्यों को शिष्यत्व के अर्थ के बारे में निर्देश देते हैं। यीशु चेलों को याद दिलाते हैं कि उनका अनुसरण करना महिमा का मार्ग नहीं बल्कि यह आत्मत्याग और क्रूस का मार्ग है। यीशु शिष्यत्व की मांगों को प्रस्तुत करते हैं। यीशु शिष्यत्व के 3 मांगे सामने रखते हैं। पहला, आत्मत्याग करना। दूसरा, अपना क्रूस उठाना। और तीसरा है यीशु का अनुसरण करना। ख्रिस्तीय जीवन का अर्थ आत्मत्याग करना है। स्वयं की इच्छा को त्याग कर ईश्वर के लिए जीना ख्रिस्तीय जीवन की प्रमुख पहलू है। क्रूस उठाकर चलने का फल जीवन है। जीवन से यीशु का क्या तात्पर्य है? ख्रिस्तीय जीवन बलिदानों एवं पुरस्कारों के साथ तब शुरू होता है जब हम पहली बार अपना क्रूस उठाना शुरू करते हैं और यीशु का अनुसरण करते हैं। पहली 2 मांगे उन कार्यों पर जोर देती है जो आप मसीह के साथ चलने की शुरुआत में ही करते हैं। आप आत्मत्याग कर और अपना क्रूस उठाकर अंत तक यीशु का अनुसरण करने को तैयार रहते हैं। लेकिन तीसरी मांग शिष्यत्व की निरंतर प्रकृति पर जोर देती है।